राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माता पार्वती के 2 प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है? और दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है? फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है, पालकर इतना बड़ा किया है, उन सबको हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल जाती है, तो उस बहू के लिए उसके सास ससुरी माता पिता होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, फिर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बड़ी ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी, एक गाल पर मारने पर अपना दूसरा गाल आगे करने वाली थी, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। तो होता क्या है, उस बुढ़िया का जो बेटा था उसे अपने गांव में काम काज नहीं मिलता था। गरीबी का हाल था, जमीन भी इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे बुढ़िया का बेटा उस जमीन में काम करके कुछ धन कमा सके। फिर जब उसको अपने गांव में काम नहीं मिलता था तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव चला जाता था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल जाता था, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी। इसलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता था तो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था, माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर माँ अपने बेटे की बात को सुनकर वह बुढ़िया माँ कहती, बेटा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी अपनी पत्नी की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता बिल्कुल मत करो, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इस प्रकार बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर और अपने बेटे को काम करने के लिए घर से विदा कर देती थी, और फिर बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। वह बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती, चाहे सास बहू को कितना भी प्रताड़ित करती, लेकिन कभी भी वह अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती थी, चाहे सास बहू को कितना भी प्रताड़ित करती, लेकिन कभी भी वह अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया और 2 दिन तक घर पर ही रहा, मगर उसकी पत्नी ने अपनी सास की कोई भी शिकायत
अपने पति से नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी के बाद में जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा गया तो जाने से पहले अपनी माँ से फिर बोला, माँ मेरी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बहू का ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि तेरी पत्नी ही नहीं है, वह मेरी भी बेटी के समान है। इस प्रकार जो बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा दे देती और बेटा अपनी माँ पर विश्वास करता था और वह अपने काम के लिए चला जाता था। अब धीरे धीरे जो बुढ़िया का पूरे घर पर राज हो गया। अब वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो उतना उसे सताना शुरू करती और स्वयं पैर फैलाकर बैठी रहती और उससे घर खेत का सारा काम करवाती। बहू से सुबह जल्दी उसे उठाती, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना, सारे काम करवाती। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती या खेत का काम करने के लिए भेजती। दिन भर उसे कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करवाती, उसे थोड़ा भी आराम नहीं करने देती थी। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती थी। वह बेचारी बहू यह सब कष्ट चुपचाप सहती रहती, मगर सास को पलटकर कोई भी जवाब नहीं देती। बुढ़िया के बताए किसी भी काम को वह कभी ना नहीं करती थी। बुढ़िया का सारा काम कहते ही वो कर देती, मगर बुढ़िया को फिर भी अपनी बहू पर कोई तरस नहीं आता था। उसे दिन रात बहुत सताती रहती थी। उसकी बहू अपने पति से भी कभी भी नहीं कहती थी कि उसकी सासू माँ उसे बहुत परेशान करती है, क्योंकि बहू नहीं चाहती थी घर में कलह हो और उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है वह भी चिंता से जो ग्रस्त हो जाए। इस प्रकार से दिन बीतने लगे और एक दिन सास को पता चला कि मेरी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से यह सुनकर स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक और बच्चा आ गया तो खाने वाले का एक और मुंह बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब कार्य करने पड़ेंगे। वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचने लगी। हर सास तो यह चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र या पुत्री आए, लेकिन वह सास ऐसी थी, वह नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले। वह बुढ़िया अपनी बहू को पहले से ही ज्यादा सताने लगी, लेकिन बहू सारा काम करती और उल्टा जवाब नहीं देती। इस तरह कुछ महीने बीत गए। फिर बहू को 9 महीने पूरे होकर उसके प्रसूति होने का समय करीब आ गया। बहू के पेट में दर्द होने लगा। बहू को प्रसव वेदना से व्याकुल होकर वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरा प्रसूति का समय नजदीक आ पहुंचा है, आप जल्दी से दाई माँ को बुला लीजिए। इस पर उसकी सास कहती है कि दाई माँ की जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और अगर तेरी कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल पड़ती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ एक पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। क्योंकि बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इतना कह के बहू ने उसे एक ऐसे पेड़ की खोज की जिसमें कोई खोकर हो। तो खोज करने पर एक तने के पेड़ में उस बहू को खोकर मिल गई। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को
उस खोकर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा, यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरी बेटी को मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस खोकर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इतना कहकर बहू घर वापस आ गई। अब वह जैसे ही घर वापस आई तो बुढ़िया समझ जाती है उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, यदि बेटा हो तो घर लेकर आना, बेटी हो तो लेकर नहीं आना। अब तो बहू डर के मारे उस जंगल में उस बेटी को छोड़ आई। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ, मेरे बेटी हुई थी इसलिए मैं लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। फिर वह रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतने लगे। उधर उस पेड़ की खोकर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और इधर उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। और जैसे ही बेटा घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तेरी बहू तो डायन है और यह तो तुम्हारी बेटी को खा लिया इसने। बेटा अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसने समझ लिया कि जरूर इसमें माँ की कोई साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटा बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उधर बहू ने अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिन घर रह करके काम के लिए दूसरे गांव में बेटा चला जाता है और इधर वो बहू दोबारा से गर्भ धारण करती है। और बुढ़िया को जब यह बात मालूम होती है कि मेरी बहू दोबारा गर्भवती हो गई तो फिर तो एकदम से वह आग बबूला हो जाती है। फिर अपनी बहू को पहले से ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो बहू फिर से सास को पहले की तरह दाई बुलाने के लिए कहती है, मगर इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, मगर एक मुट्ठी भर जीरा लाकर अपनी बहू के हाथ में रख देती है और कहती है कि बहू, यह जीरा लेकर उस जंगल में चली जाना और वहाँ पर जो इसे खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, बेटा हुआ तो ही घर लेकर आना और बेटी हुई तो वहीं फेंक कर आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह से बहू जीरा लेकर जंगल में चली जाती है और उस सुनसान जंगल में जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म लेते ही वह बहू अपनी बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खोकर में जाकर वह अपनी दूसरी बेटी को रखती है और चिड़ियाओं को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। उधर बहू के घर पहुँचते ही बुढ़िया पहले से भी ज्यादा शोर मचाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। यह तो चुड़ैल है, मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिनों बाद 1 साल और बीत गया और उसका बेटा फिर घर वापस लौटता है।
बेटे के घर आते ही बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटा, इस बार भी तुम्हारी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते उस बेटी को उसने खा लिया। यह बहू नहीं, यह डायन है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। इस प्रकार उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। उधर उसकी पत्नी भी, वह भी उसे कुछ नहीं बताती और ना ही वह उससे कुछ पूछता है। फिर कुछ दिन घर रहकर जब बुढ़िया का बेटा वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है और आम खाते ही वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमवती रख देती है और फिर उसको भी उसी खोकर में रख देती है। चिड़ियाओं को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर बहू वापस अपने घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव में घर घर द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती। सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। वह बुढ़िया गांव गांव चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, इसने 3-3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को अपने घर के अंदर बंद करके रखते हैं। इस तरह से धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई और उस बुढ़िया के बेटा जिस नगर में काम करता था उसको भी सुनने को मिल गई। तो वह उस बुढ़िया का बेटा यह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। उधर बुढ़िया का बेटा गांव वापस आता है और इधर उस राज्य के राजा के कानों तक यह खबर पहुंच जाती है। तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बड़ी डायन है, बच्चे खाने वाली चुड़ैल है, मेरी 3-3 पोतियों को जिंदा खा लिया। फिर तो उस बुढ़िया की बात को सुनकर राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहां भी कहीं है उसे जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही सूली पर चढ़ाओ। इस प्रकार राजा के सिपाही आज्ञा का पालन करते हैं और फिर तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में ले आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देखकर राजा को विश्वास हो जाता है कि फिर राजा तुरंत उसे अपने सिपाहियों को जो आदेश देता है कि उस बहू को सूली पर चढ़ा दो। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं और वहाँ राजा और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी हो रही थी और उधर उसका पति भी घर पहुंचता है और वह घर जाकर देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। तो वह और परेशान हो जाता है और फिर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और बहू को राजा ने दरबार में बुलवाया है। फिर तो बुढ़िया का बेटा घबरा जाता है और वह राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं। फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़ करके उस चौराहे पर पहुंचता है। फिर जैसे ही चौराहे पर पहुंचता तो क्या देखता है, चौराहे पर राजा और सारी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाए जाने वाला है। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, महाराज दया करो, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछ लेने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसको सूली पर चढ़ा दें। इस तरह राजा को कुछ लड़के पर दया आती है।
और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। तो बुढ़िया अपने बेटे से झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ बेटा, तेरी बहू डायन है, इसने मेरी 3-3 पोतियों को खा लिया है। यह बहू तेरे लायक नहीं है, यह बहुत ही बड़ी डायन चुड़ैल है। लेकिन बेटे को अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन कैसे बन सकती है? ऐसा सोचकर उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, आमवती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो और बहू को याद करते ही उसकी तीनों बेटियां जंगल से भागी चली आती हैं और अपनी माँ से आकर लिपट जाती हैं। फिर तो उन तीनों बेटियों को देखकर उस बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है। उधर राजा भी समझ जाता है कि सारे लोग भी सच्चाई जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर उस बुढ़िया से पूछता है, अब तो बुढ़िया बता सच बात क्या है। उधर राजा के तेवर देखकर बुढ़िया कांप उठती है, उसे सच बताना ही पड़ता है। फिर बुढ़िया सच बात बताती है और फिर सच बात जानकर राजा उस बुढ़िया को सूली पर चढ़वा देता है और बहू को छोड़ने का आदेश देता है। और उस बहू के संस्कारों को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उस बुढ़िया के बेटे से कहता है, आज के बाद से तुम्हें दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा, तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर हमारे यहाँ सुख से रहो। बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर आ जाता है। वो बहू बहुत संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर वह अपने पति और अपनी बेटियों के साथ घर पहुंचकर लक्ष्मी जी को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर माता लक्ष्मी रात को उसके सपने में आती हैं और कहती हैं, बेटी, तूने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई है। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा? लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में आती है तो ससुराल में यदि वह 3 चीजें लेकर जाती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है। इसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी बेटी को शादी होने के बाद मायके से ससुराल के लिए ये 3 चीजें कभी भी लेकर नहीं जानी चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी, दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना है, सबसे अच्छे से बात करना है, जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हो
उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना है। ऐसे में नवविवाहिता नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहिता बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपनी ससुराल लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए किसी भी बेटी को विदा होने के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी तीसरी चीज है आचार। माँ बाप बेटियों की शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वो पत्नी और पति के बीच में रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते वक्त अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों ही चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे रहे बेटी। तुमने लौटकर कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें काफी दुख दिए, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उधर उस बहू की आंख खुल जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। जैसे ही बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो देवी, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, हर समय घर में कलह उत्पन्न करती है, तो ऐसी सास को उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ाया जाता है। राजा अपने वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। और भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, हर समय घर में कलह उत्पन्न करती है, ऐसी सास को उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ाया जाता है। जैसे ही उस बुढ़िया को चढ़ाया गया, वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। तो समझ लो, कभी भी दुल्हन की शादी के बाद किसी भी नव दुल्हन को अपने मायके में 3 चीजें कभी भी अपने ससुराल के लिए विदा होने के समय नहीं लानी चाहिए। नंबर 1 चूल्हा,
नंबर 2 नमक, नंबर 3 अचार। यदि ये 3 चीजें कोई भी दुल्हन अपने मायके में से ससुराल लाती है तो भाग्य की देवी रूठ जाती है और उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी अपने परिवार में सभी को अवश्य सुनाएं। मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद में सास बहू के बीच का झगड़ा नहीं होगा और घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, भाग्य की देवी कभी नहीं रूठेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।